दिखाओ आओ मंगला खाली पैसा देने जाइए आओ मंगला तरस रहना आओ तरस रहना तरस रहे नैना बरस 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 आइए भैया को गाते हाथ उठाते आओ गोपा बरस रहे नैना आओ गोपा बरस रहे नैना नारद जी ऐसे बाबा जी हैं कि कहां आग लगा के चले आए कोई भरोसा नहीं। नारद जी महाराज पहुंच गए मनु के यहाँ और बड़े बेटे को समझा बुझा करके बाबा बना दिया। मनु जी को वैराग्य हो गया। मनु जी ने सोचा मैं बूढ़ा हो गया, मुझे मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बेटा भजन कर रहा है। ओहो हो ये न विषय विराट भवन वसत भा चौथ कुन हृदय बहुत दुख लाग समय गयो हरि भजन। मनु जी को दुख लगा तो क्या किया? जब मनु जी को दुख लगा तो तुरंत अपने बेटे को राजा बनाया। बरबस राज सुतहीन दीना नारी समेत लवन बन की पत्नी के साथ भजन करने के लिए चले गए। उत्तानपाद की दो पत्नी सुरुचि और सुनीति, सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में भगवत प्राप्ति की, क्योंकि सुरुचि ने अपमान कर दिया। ये जीव ही उत्तानपाद है, आध्यात्मिक दर्शन करने प्रसंग जानते हैं। हम सब उत्तानपाद, उत्तानपाद उसको कहते व्याकरण के अनुसार उत ऊर्ध्व पादम यशसा उत्तानपाद। जिस जातक का जन्म के समय पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, उत ऊर्ध्व पादव यशसा उत्तानपाद, उसको उत्तानपाद शब्द से संबोधित किया। कोई भी व्यक्ति, स्त्री और पुरुष हो, इसमें जीवात्मा शब्द है, स्त्री पुरुष भेद नहीं, शरीर भेद नहीं, जीवात्मा शब्द का अभिप्राय है उत्तानपाद। इसके पास 2 बुद्धि होती है। बुद्धि ही इसकी पत्नी है, जिसको जीवन साथी कहते हैं। सबसे बड़ा जीवन साथी इसकी बुद्धि है। पत्नी को पति को जीवन साथी कहते हैं, बीच में मिलते हैं जीवन साथी, ऐसा नहीं खंडन नहीं कर रहा, पर वास्तविक आपके जीवन साथी आपकी बुद्धि, जो आपको अपने अनुसार चलाती रहती है। 2 तरह की पत्नी हर व्यक्ति है, 2 तरह की बुद्धि सबके पास, एक सुरुचि बुद्धि और एक सुनीति बुद्धि। एक बुद्धि वो जो कहती है ये अच्छा काम है करना चाहिए, ये धर्म का काम है करना चाहिए, और दूसरी बुद्धि जो भोग में लगाती है। एक
नहीं नहीं, वाह वाह वाह, कथा है भागवत, एक बुद्धि कहते। एक बुद्धि दूसरी जो स्वाभाविक विषयी बुद्धि है, भोगमयी बुद्धि है, वो इस सद्बुद्धि का अपमान करती है। कहती नहीं 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 नहीं, वो कुतर्क सामने आ जाता है और रोक देती है, जैसे उत्तान पाद में ध्रुव जैसे का अपमान करता। इस उत्तान पाद का स्वभाव होता, जीव का स्वभाव होता, भोग बुद्धि की बात ज्यादा मानता है। कोई भी टाइम निकालना हो, कुछ भी करना हो, खर्च करना हो, समय जाना हो, भोग के लिए सब कुछ करेगा, पर सुनीति सुन बुद्धि की, धर्म की बुद्धि की बात कम मानेगा। अगर वो धर्म बुद्धि की बात मानता है, तो उसका बेटा विचार होता है, ध्रुव विचार, बेटा का मतलब विचार। अगर वो सुनीति की बात मानता है तो उसका बेटा ध्रुव होता है, वो भगवान के चरणों में ले जाता है, अच्छा विचार। अगर हम सद्बुद्धि की बात मानते, एक ही सीधी सीधी बात हम निवेदन करते हैं, जो हमारी धर्म बुद्धि है, जो नीति बुद्धि है, अगर हम उसकी बात मानते हैं तो हमें भगवान के चरणों में ले जाता है वो विचार। और अगर वही हमने सुरुचि भोगमयी बुद्धि की बात मानी तो हमें नरक में ले जाता है, अहंकार पूर्वक। इन्हीं के वंश में पृथ्वी पृथ्वी को बसाया, नाभि और मेरु देवी, जिनके पुत्र ऋषभदेव जी हुए, जिनके पुत्र भरत जी हुए, थोड़ा सा इनका मोह कर्म हो गया। इन्हीं के वंश में अनेक अनेक राजा हुए हैं। भूगोल खगोल नरकों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, अगर नरक से बचना है, पाप से बचना है, तो इस कलिकाल में सबसे सरल उपाय है नाम। भगवान का नाम और भगवान की कथा को पकड़ लो, तुम्हें दूजा कुछ पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस कलिकाल में नाम और कथा, कथा से हमारा मन शुद्ध होता है और नाम से जीवन शुद्ध होता है। नाम सबसे बड़ा साधन होता है। कलो केवल केशव कीर्तनार्थ, गुण कीर्तन और नाम कीर्तन, दोनों कीर्तन पकड़ लो। अजामिल का उपाख्यान सुनाया, बहुत बड़ा पापी था, अंत में इसने नारायण स्मरण कर लिया। संत आ गए, बोले तुम बेटे का नाम नारायण रख दो। यमदूत मारने के लिए आए, बेटे को बुलाया, नारायण बचा, नारायण बचा। बेटा तो नहीं आया, लेकिन असली नारायण के दूत आ गए और ये यमदूतों को धक्का मार करके भगा दिया। भाग जाओ यहां से, धक्का मार करके भगा दिया। यमदूत गए, बोले महाराज भगवान के पास उन्होंने हमको धक्का